जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, ज्ञान ज्योतिष चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पुत्र संतान प्राप्ति या मनोवांछित संतान की इच्छा हर मनुष्य के मन में होती है। हर दंपति यही चाहता है कि उसका परिवार पूर्ण हो, उसके घर में बच्चों की किलकारियां गूंजें। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि शादी के कुछ वर्ष बीत जाने के बाद भी गर्भधारण नहीं हो पाता, या गर्भधारण के बाद भी कई परेशानियां सामने आती हैं। कई परिवारों में यह भी देखने को मिलता है कि पुत्री ही पुत्री जन्म ले रही हैं और लोग पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखते हैं। ऐसे में मन में अनेक सवाल उठते हैं कि क्या करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के बटन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, सबसे पहले एक महत्वपूर्ण बात, लड़का और लड़की दोनों समान होते हैं, कभी भी उनमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। पहली संतान जो भी हो उसे भगवान का आशीर्वाद मानकर स्वीकार करना चाहिए। दोस्तों, अब शास्त्रों के अनुसार विशेष रूप से हरिवंश पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने संतान प्राप्ति और मनोवांछित संतान के लिए कुछ उपाय बताए गए हैं। यदि इन उपायों को श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाए तो निश्चित रूप से भगवान की कृपा प्राप्त होती है। पहला, हरिवंश पुराण और संतान गोपाल मंत्र। अगर आप संतान प्राप्ति चाहते हैं तो आपको हरिवंश पुराण की कथा का श्रवण करना चाहिए। आने वाले समय में हम अपने चैनल पर हरिवंश पुराण की कथा नित्य प्रति आपको दिया करेंगे। आप उस कथा को सुनकर भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इस कथा के सुनने से भगवान श्री कृष्ण की कृपा से निश्चित रूप से पुत्र संतान की प्राप्ति होती है, वंश वृद्धि होती है। इसके साथ ही संतान गोपाल मंत्र का जप करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है: ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनयम कृष्ण त्वाम हम शरणम गत। इस मंत्र का प्रतिदिन एक माला यानी 108 बार जप करना चाहिए। नियमित जप करने से संतान प्राप्ति के योग प्रबल हो जाते हैं। दूसरा उपाय है गुरुवार का। हर गुरुवार के दिन केले के पेड़ की पूजा करें। पति पत्नी में से कोई एक यह उपाय कर सकता है। पीले वस्त्र पहने, थोड़ा सा कपड़ा लेकर उसमें हल्दी लगाएं, इसके साथ ले जाएं। फिर गौ माता को गुड़, चना या हरा चारा खिलाएं। लगातार 9 गुरुवार तक यह उपाय करने से आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। तीसरा उपाय है आयुर्वेदिक चूर्ण प्रयोग। संतान प्राप्ति के लिए शास्त्रों में कुछ औषधियों का भी वर्णन किया गया है, जैसे शिवलिंगी के बीज, पुत्र जीवक बीज, लक्ष्मणा बूटी, मिश्री। इन चारों को बराबर मात्रा लगभग 50-50 ग्राम लेकर के बारीक पीस करके चूर्ण बना लें। अब इस चूर्ण की 21 पुड़ियाँ बना लें जो बराबर हों। अब आपको करना क्या है कि सुबह सूर्योदय से पहले खाली पेट एक पुड़िया बछड़े वाली गाय के दूध के साथ लें। यदि पुत्र की इच्छा हो तो बछड़े वाली गाय का दूध लेना अधिक शुभ माना जाता है। अगर आप संतान प्राप्ति ही चाहते हैं, चाहे पुत्री ही क्यों ना हो, तो आप गाय का दूध, चाहे वो बछड़े वाली ना हो, गाय का दूध ही ले सकते हैं। महत्वपूर्ण नियम यह है कि इस प्रयोग को गुप्त रूप से करना है। इस प्रयोग का किसी के सामने जिक्र ना करें। सेवन के समय भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करें। शुद्ध मन और आस्था बनाए रखें। ऐसा करने से आपको निश्चित रूप से पुत्र संतान की प्राप्ति होगी। चौथा उपाय है समय का ध्यान, गर्भाधान काल। यानी शास्त्रों में यह बताया गया है कि संतान प्राप्ति के लिए सही समय का भी ध्यान रखना आवश्यक है। मासिक धर्म समाप्त होने के बाद कुछ विशेष दिनों में गर्भाधान करने से संतान प्राप्ति के योग अधिक बनते हैं। इसके लिए संयम, शुद्धता और सकारात्मक सोच अत्यंत आवश्यक है। पांचवा उपाय है पंचामृत और भगवान शिव जी की पूजा। पंचामृत दूध, दही, घी, शहद, शक्कर और गंगा जल, इन सभी को मिलाकर पंचामृत बनाएं।
अब 40 दिनों तक भगवान शिव जी का आपको नियमित रूप से अभिषेक करना है। पति पत्नी दोनों में से कोई भी यह पूजा कर सकता है। अगर दोनों साथ में करते हैं तो अति शीघ्र ही भगवान शिव जी की कृपा प्राप्त होती है। इसके साथ में आपको पीली कौड़ी, पीला धागा या कपड़ा यानी पीली कौड़ी को इनमें बांधकर स्त्री अपनी कमर में धारण करती है। इसे गुरु पुष्य योग, रवि पुष्य योग या शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को धारण करना शुभ होता है। दोस्तों, इन सभी उपायों को करते समय मन में पूर्ण श्रद्धा रखें, भगवान पर विश्वास रखें, सकारात्मक सोच बनाए रखें, शुभ तिथियों का चयन करें। याद रखें, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ही सब कुछ संभव है। यदि आप इन उपायों को सच्चे मन से करेंगे तो भगवान श्री कृष्ण और भगवान शिव जी की कृपा से आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। तो दोस्तों, उम्मीद आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और महत्वपूर्ण उपाय के साथ में। जय श्री कृष्ण। ओम नमः शिवाय।